सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एवरेज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एवरेज की पहली वीडियो डाल चुका हूँ और बाकी मैंने 2-3 चैप्टर करवा दिए। अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाई और समझ में आ रहा है तो जाके उनको भी देखिए, उन वीडियोज़ को। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कंप्लीट चैप्टर करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप of 3 people A, B, C 70 kg. When D joins the group, the average becomes 60 kg. One man E, whose weight is 5 kg more than that of D, replace A, and the average weight of B, C, D, E now becomes 59. तो A का then what's the weight of A? A's weight बताना है। तीन व्यक्तियों A, B, C के समूह का औसत 70 किलो है। तो करते हैं, कैसे करेंगे। A प्लस बी प्लस सी कितना है इनका? 70 किलो है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इनका? 210 किलो। जब डी इसमें समूह में शामिल होता है तो वेट कितना हो जाता है? एवरेज वेट कितना हो जाता है? 60 किलो। 60 इंटू 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 240 हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, ए बी सी और ए बी सी प्लस डी, ए बी सी का वेट कितना है तीनों का मिलाकर? 210 किलो। और ए बी सी प्लस डी का कितना है? 240। तो 30 फालतू है, ये डी किसका होगा? ये डी का होगा। तो डी का वेट कितना है? 30 किलो। समझ में आया होगा इतना? भाई ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है? 210 किलो। ए बी सी, अगर मैं 210 यहाँ रख दूं, 210 प्लस डी इक्वल्स टू 240। तो डी का वेट कितना निकल के आया? 30 किलो। फिर क्या कह रहा है वो? एक व्यक्ति ई, इसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है। तो ई का कितना हो गया? 35 किलो। अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करता है, यानी ए की जगह ई आ जाता है। और तब बी सी डी का वजन कितना? बी सी डी ई का वजन, चार जनों का वजन कितना हो जाता है? 59। तो कितना हो जाता है? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वजन कितना हो जाएगा? 59 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 निम 36, 4×5 20, कितना हो गया? 236। भाई 236 किसका है? बी प्लस डी प्लस ई का। कितना है ये? कितना है? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वजन कितना है? बहुत प्यार से समझेंगे। कितना है? 236। यहाँ पर 30 किलो तो डी का है और 35 किलो ई का है। इसमें से अगर मैं 65 माइनस कर दूं, वेट किसका आएगा? बी प्लस सी का वजन आ जाएगा। भाई बी प्लस सी का वजन आ जाएगा ये। अगर मैं ये माइनस कर दूं, 6 में से 5 गया 1, 13 में 6 गए 7, कितना हो गया? 171। तो बी प्लस सी का वेट कितना आया? 171। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वेट है 210 किलो। 210 में से बी प्लस सी का माइनस कर दोगे वेट, तो किसका आएगा? ए का। 170 माइनस, देखो 11 में से 7 गए 4, 49। पूछा किसका है? 65 माइनस कराइए 1, 13 में से 6 गए 7, और ये कितना है? 1। इसमें से माइनस करें, 10 में से 1 गया 9, हाँ 10 में 7 गए 3, कितना है? 39 आएगा ना। क्या हो गया आंसर? 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। A is 1/6 of C, B is twice of A, and the average of ABC is 30. Then the difference between AC. A और C, तो यहाँ पर होता A C का, A C का 1/6 है। A C का होता 1/6 है। क्वेश्चन ठीक कर लेंगे हिंदी वाले। ए सी का कॉमा, यदि ए सी का 1/6 है और बी ए का दुगना है और ए बी सी का वजन इतना है 30 किलो, तो ए और सी के बीच का अंतर बताइए। देखो ए सी का 1/6 है, 1/6 कर लो। ए अपॉन सी कितना है? 1/6। कितना है? 1/6।
ए सी का 1/6, ठीक है। तो ए रेशियो सी क्या आया, 1/6। क्या कह रहा है, बी इज ट्वाइस ऑफ ए, तो बी रेशियो ए कितना है, 2:1। समझ में आ गया होगा। तो ए कॉमन है इसमें और ए इक्वल भी है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, 1:2:6। बात समझ में आई, 1:2:6। क्या पूछा है, इनका सबका वेट कितना है, 30 किलो। 30 इंटू 3 कितना हो गया, 90 किलो। टोटल कितना है, 90। तो एक 9 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलो। क्या पूछा है, ए और सी के बीच का अंतर, कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 5 का। एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। दोबारा बता देता हूं क्या बोला उन्होंने, ए सी का 1/6 है, ठीक है जी। ए सी का 1/6 है, तो ए रेशियो सी कितना आया, 1/6। और बी ए का दुगना है, मैं डायरेक्ट यहाँ भी लिख दूंगा, तो कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ लिख दूं, ए का दुगना कर देता हूँ, ये 2 हो गया, ठीक है। तो इनका रेशियो आ गया 1:2:6। क्या कह रहा है, तीनों का वजन मिला के कितना है, 30 एवरेज, तो 90 आ गया तीनों का सम। और यहाँ पर कितना है, 9, तो 90/10 करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10। ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर कितना है, 5। 6 में से गया 5, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 50। आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप of 3 people A, B, C is 70 kg. When D joins the group, the average becomes 60 kg. A man E, whose weight is 5 kg more than D, replace the A, and the average weight of B, C, D, E now becomes 59. What is the average weight of A, D, and E? Correct to the nearest integer. अभी करा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, करवा देता हूँ मैं इसे। देखो, मैं सोच रहा था आपको होमवर्क दे दूँ, बट करवा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है, 70। तो 70 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 210 किलो। व्हेन डी जॉइंस द ग्रुप, अब भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ज्वाइन कर दे ग्रुप, तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 कितना हो गया, 240। इनका कितना था, 210। सी तो 30 का गया, पर डी के आने से 30 बढ़ गया, तो डी का वेट कितना हुआ, 30। ई 5 किलो ज़्यादा है, ई कितना हुआ, 35। क्या पूछ रहा है, डी रिप्लेस ए एंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई नाउ बिकम्स 59। ठीक है, तो बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज कितना है, 59। तो 59 इंटू 4, 4 निम 36, 4 पंजे 20, 20 और 3 37। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए डी ई। ए का वेट निकालेंगे यहाँ से, डी ई कितना है, 65। यहाँ से 65 माइनस करोगे क्या आएगा, 171 ही आने वाला है। अभी करा थोड़ी देर पहले, कितना आने वाला है, 171। कितना आने वाला है, 171। 6 में से 5 गए, 13 में 6 गए 7, और ये 171। ठीक है, तो 171 कितना है, बी प्लस सी का, और 210 है ए प्लस बी प्लस सी का वेट, टोटल कितना है, 210। बी प्लस सी का वेट कितना है, 171। 210 माइनस 171 कितना होता है, 39। ए की वैल्यू आ गई 39। क्या पूछ रहे हैं, ए डी ई का, ए का वेट 39, डी का वेट 30, ई का वेट 35। ए बी सी, ठीक है जी। 9 5 14 कहाँ से लाएगा, 4 3 7, 104। कितना वेट हो गया इनका, 104 हो गया टोटल। एवरेज कैसे निकालेंगे, औसत वजन अपॉन 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 चौक 12 और 3 6 ऐसे कुछ आएगा। तो क्या हो गया, एवरेज 35। अभी कराया थोड़ी देर पहले ऊपर ही, पहला ही क्वेश्चन था, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था, 13वां, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज 14,014, 14,014, and their prices are in the ratio of 3:4:7, then the highest price of the chair is। यदि तीन वस्तु हैं ABC, उनका औसत वजन कितना है,
14,014 और उनके मूल्य का अनुपात है 3:4:7। तो सबसे अधिक मूल्य वाली वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। वो साफ दिखाई दे रहा है, ये वाली सबसे बड़ी होगी, सी वाली। तो पहले तो इनका सम निकाल लेते हैं टोटल का, एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, सम आ जाता है तीनों का। पहले लेक्चर मैंने, जिसने पहले लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लेक्चर जाके देखें, देन इस वाले लेक्चर को देखें, तब आपको मैथ समझ में आएगी। ठीक है, तो 14,014 इंटू 3 आपको तभी समझ में आएगा ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप पहला लेक्चर देखें जाके। ये सम आ गया, पूछा क्या है उसने, सबसे भारी वस्तु। सबसे भारी वस्तु टोटल कितने हो गए, 3 7 14 हो गए, 14 हो गए। भाग कर दूं, क्या आएगा इनका, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, ये आ गया सम। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इंटू 7, सबसे महंगी वाली वस्तु। भाई ये क्या आती, ये 1 यूनिट की वैल्यू आती। भाई मैंने सबका सम निकाल लिया और टोटल रेशियो है 14। टोटल रेशियो 14 किसके बराबर है, इसके बराबर है। कितना आएगा ये, 1001 आएगा इंटू 3 कितना आएगा, 3003। इसे 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 7 21 0 7 21, क्या आएगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करें। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। द एवरेज temperature for Wednesday, Friday, Thursday was 42 degrees Celsius. If the temperature on Thursday was 43 degrees Celsius, then the temperature of Monday was। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री। सोमवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का तापमान कितना है, 41 इंटू 3 कितना है, 3 एकम 3 3 चौक 12 123। बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, ये लिखा है इंग्लिश में। वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे कितना है, 42 कितना है, 42 इंटू 3, 3 दूनी 6 3 चौक 12 126। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वॉज 43 डिग्री। अगर मैं इसमें थर्सडे का टेम्परेचर माइनस कर दूं इसमें से, तो किसका आएगा, वेडनेसडे और फ्राइडे का। कितना आया, 83 डिग्री आया। कितना आया, 83 डिग्री आया। तो मैंने इसमें थर्सडे का माइनस कर दिया, थर्सडे का गिवन है, 83 आया। वेडनेसडे और फ्राइडे का, और यहाँ वेडनेसडे और फ्राइडे का मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के में से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दो 83 में से, तो किसका आएगा, मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा 0 कितना था, 40 डिग्री। दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का ये वजन दे रखा कितना, 41 डिग्री। एवरेज वेट है, 3 से मल्टीप्लाई करा, इनका सम आया, कितना आया, 123। वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे का एवरेज वेट दे रखा था 42, कितना आया इनका टोटल, 126। थर्सडे का वेट थर्सडे का टेम्परेचर हमें दे रखा है 42 माइनस करेंगे, सॉरी 43 माइनस करेंगे थर्सडे का, गुरुवार का तापमान कितना आ जाएगा, 83। ये किसका है, ये वेडनेसडे और फ्राइडे का है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का दे रखा है, वेडनेसडे फ्राइडे का हमें पता लग गया 83 डिग्री है। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में से माइनस करेंगे, 123 में से माइनस करेंगे 83, तो कितना आता है, 0 12 4, कितना आया, 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 number is 39, the average of last 5 number is 35 and that of the first 4 number is 40 and the fifth number is 6 less than 6, fifth number is 6 less than sixth number, 5 more than seventh number, the average of the 6 and 7 number is। 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, तो छठी और सातवीं संख्या का औसत बताइए। अब पहले से देखो, ध्यान से समझो, ये पहली संख्या हो गई, ये मैंने सीरियल नंबर डाला है, संख्या की वैल्यू नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं एवरेज में। पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है इन वाले का, एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर एंड द फर्स्ट 4 नंबर। इनका 40 एवरेज है, तो इनका सम कितना हो गया? कितना हो गया? 160, 416। लास्ट 5 संख्या कौन सी? 1 2 3 4 5, ये होगी 5। क्या दे रखा है एवरेज? 35। 5 बुरे 25, 5 दिया 15, 175। टोटल का एवरेज कितना दे रखा है? इन टोटल का एवरेज कितना दे रखा है? 12 इंटू 39 कितना आएगा? 468। 12 निम्मा 108, 10 12 36, 36 और 10 46, कितना है? 468। ये आ गया इनका वजन, टोटल का वजन। अब टोटल के वजन में से पहली 4 संख्या, टोटल के वजन में से ये और ये माइनस कर दूं तो इन तीनों का एवरेज आ जाएगा। तो 468 माइनस 160 माइनस 175 कर दूं, किसका वजन आएगा? 5वीं 6ठी और 7वीं संख्या। ये देखो 5वीं 6ठी और 7वीं संख्या का आएगा वजन। 175 और 160 कितना होता है? मेरे ख्याल से 325 होगा। 5 7 6 13 35, 335। 335 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 1, कितना आया? 125। 125 ही आएगा ना, तो सॉरी 468 है। माइलो पॉजी 468 है, 468। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, कितना आया? 133। इसका है 5 6 7। क्या बोल रहा है? 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 5 ज्यादा है 7वीं संख्या से। ये हो गई 5वीं संख्या, ये हो गई 6ठी संख्या, हो गई 7वीं संख्या। 5वीं संख्या को x मान लूं तो ये वाली संख्या इससे 6 ज्यादा है, या फिर ये बोलो x 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, तो मैंने 6 बढ़ा दी, और ये 5 कम, 7वीं संख्या 5वीं संख्या से 5 कम है, और 6ठी संख्या 6 ज्यादा है। ये कंडीशन दे रखी थी। अगर मैं इनको प्लस कर दूं, x प्लस 6 प्लस x माइनस 5, कितना आना चाहिए? 133। वही संख्या पता लग गई हमें, और इनका सम दे ही रखा है, तो कितना आएगा? 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 133। माइनस हो जाएगा उधर जाके, कितना हो जाएगा? 132। तो x की वैल्यू क्या आई? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से भाग देंगे जब 132 को, 3 चौक 12, 3 चौक 12, क्या पूछा है? इसकी वैल्यू 44। क्या पूछा है? तो 6ठी और 7वीं संख्या का औसत बताइए। 6ठी संख्या कितनी होगी? 6 प्लस कर दो, ये x कितने है? ये 5वीं संख्या की वैल्यू है, 5वीं संख्या की वैल्यू है, तो 6ठी कितनी होगी? 50, और ये कितनी हो जाएगी? 5 माइनस करो, कितनी हो जाएगी? 39। 44 माइनस 5 कितना होगा? 39। प्लस करोगे ना, कितना आएगा? 89। दोनों संख्याओं का कितना होगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 44.5, कितना हो गया? 44.5। दोबारा से बैकवर्ड करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ A, B, C is 65, the average weight of C and B is 61, and the average weight of AC is 68.5. Then what is the weight of C is? A, B, C का औसत वजन 65 किलोग्राम है। जिसको क्वेश्चन आता है पॉज करके खुद से भी ट्राई करेंगे एक बार, देन मैं तो करवा ही रहा हूँ, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन। ए बी सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है, और सी और बी का औसत वजन 61.5 किलोग्राम है। ए सी का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है, तो सी का वजन किलोग्राम में कितना है? देखेंगे, बताएंगे, प्यार से बताएंगे बात। क्या दे रखा है देखो, देखो ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना दे रखा है? 65। एवरेज है तो 3 करेंगे, इनका सम आगे कितना आएगा? 195। बी प्लस सी का दे रखा है, कितना वजन दे रखा है? 61.5। 61.5 इंटू 2 5 10 2 3 कुछ बी प्लस सी का 123 आ गया 0.0, 2 5 10 का 0 चला देखना, ठीक है। ए प्लस सी का वजन दे रखा है कितना?
68.5 एवरेज वेट है। टोटल वेट कितना होगा 137। 2 पंजे 10 का 0 हासिल है, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल था 17, 7 हासिल लगा 1, 2 छक्के 12, 37। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या आने वाला है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, क्या आएगा ये ए प्लस बी प्लस 2c, कितना आएगा वजन इसका 0 हासिल है 6, 260। कितना वजन आया 260 वजन आया किसका a प्लस बी प्लस 2c का वजन कितना आया 260। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं a प्लस बी प्लस ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर देता हूं, कितना है ये 195। तो वेट किसका है सी का वेट आ जाएगा कितना 65 किलोग्राम। आगे नहीं आ गया, देखो ए से ए गया, बी से बी गया, 2c में से ये वाला सी गया तो कितना बचेगा सी, इधर कितना बचा 5, 15 में से 9 गए 6, तो सी का वेट कितना आया 65 किलोग्राम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 16 years. After admission of 10 new students to the class, the average becomes 15 years. If the average age of 5 of the new student is 11, then the average age of the remaining 5 new student is, देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना था 16, 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना था 16, तो 40 इंटू 16 0, 16 चौक 64, कितना आ गया 640 किलोग्राम। भाई 10 लड़के, 10 न्यू स्टूडेंट द क्लास, द एवरेज बिकम्स 15। 10 आ गए, 50 बच्चे हो गए, एवरेज कितना हो गया वेट 15, 15 पंजे कितना हो गया 750। भाई ये 40 बच्चों का है पुराने, और ये 40 प्लस 10 नए बच्चों का है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, भाई इसमें से ये माइनस कर दूं, तो जो नए बच्चे आए थे 10 बच्चे आए थे, जो 10 नए स्टूडेंट आए थे उनका वजन आ जाएगा कितना आ जाएगा 110। 750 में से 640 गए, कितना आएगा 110। इनमें से 5 बच्चों का एवरेज दे रखा है, 5 बच्चों का एवरेज 11 है, कितना हो गया 55। बाकी बच्चों का वेट कितना हुआ 110 में से 55 गए, 55 ही आने वाला है। ये बचे हुए 5 बच्चों का टोटल वेट है, इनका एवरेज वेट कितना होगा 55, एवरेज वेट पूछा है 55/5 कितना हो जाएगा 11। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। While tabulation of marks scored in examination by the students of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63, and thereby the average marks increased by 0.5. What was the number of the student in the class? ठीक है, एक कक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र के अंक 63 की जगह 93 दर्ज हो गए, यानी कितने 30 ज्यादा, जिससे औसत वजन में 0.5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? भाई हमें ना एवरेज दे रखा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे, कैसे करेंगे इसको? मैं मान लो एवरेज ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेता हूँ एक्स, कुछ भी वेरिएबल मान लो, ये इनका टोटल सम हो गया। भाई कितना बढ़ने पर 63 की जगह 93 होने पर प्लस 30 होते ही, भाई 30 तो ज्यादा हुआ 93, तो कितना एवरेज बढ़ गया? भाई टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे अपॉन एक्स, तो कितना बढ़ गया एवरेज, और एवरेज ये था, एवरेज कितना बढ़ गया 0.5। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई सभी? कितना बढ़ गया 0.5। तो ए एक्स प्लस 30 कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस 0.5x, कितना 0.5x। ए एक्स से ए एक्स गया, 30 इक्वल्स टू
0.5x क्या आया, एक से x गया माइनस हो जाएगा ना उधर जाके, तो 0 हो गया। तो 30 इक्वल्स टू 0.5x, तो x इक्वल्स टू 30/5 जाएगा, ऊपर 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 3 6, कितना होगा टोटल स्टूडेंट 60। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द एवरेज रन रेट ऑफ ए क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 overs is 4.5. What should be the required run rate per over for the next 30 overs if it has to chase 282 runs in total? किसी क्रिकेट टीम का पहले 20 ओवरों में औसत रन कितना है? 4.5। यदि टीम को कुल 282 रन का लक्ष्य हासिल करना है तो अगले 30 ओवरों में प्रति ओवर आवश्यक रन रेट कितना होगा? देखो जी, 20 ओवर में उन्होंने प्रति ओवर के हिसाब से 4.5 रन बनाए, टोटल इतने रन बना दिए होंगे 0.0, 20/80 कितना हो गया? अरे यार गलत हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे दो बन, मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 20 पॉइंट है, हटेगा 0, कितना आया? 90 रन बना चुके हैं वो 20 ओवर में। 20 ओवर में कितने रन बना दिए उन्होंने? 90 रन। और टोटल बनाने कितने हैं? 282, 90 माइनस कर दो, 8, 282 रन बनाने हैं ना, 282 रन बनाने हैं, क्यों 8 थोड़ी आएगा यार, 90 रन माइनस कर दो, कितना आएगा? तो 9 आएगा, 192। अब उन्हें रन कितने बनाने? 192, 192 रन की नीड है, कितने ओवर में? 30 ओवर में। तो कितना आ जाएगा? 3 6 18, 3 चौक 12 अपॉन 10, ठीक है, 3 6 18, 3 चौक 12, तो 6.4 के एवरेज से बनेंगे कितने? 6.4 रन, 4 का रेट, रन रेट पर ओवर चाहिए इनको, 6.4 का, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, 20 ओवर में 4.5 का एवरेज था, उन्हें टोटल रन जो दूसरी टीम ने बनाए वो 282 रन बनाए हैं, इन्होंने कितने बना दिए? 20 ओवर में 90 रन बना दिए, बचे रन कितने? 192। अब 192 रन बनाने के लिए 30 ओवर है, प्रति ओवर कितना बनाना पड़ेगा? 30 से भाग दे दो, कितना आएगा? 6.4, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन क्लास was 60.5 kg when 5 students whose average weight was 65 kg joined the class, then the average weight of all the students increased by 0.9 kg. The number of students in the class initially was. कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम था। जब छात्र जिनका औसत वजन 65 किलोग्राम था कक्षा में शामिल हुए, 5 छात्र थे जो नए शामिल हुए, तो सभी छात्रों का औसत 0.9 किलोग्राम बढ़ गया, तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? देखो जी, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझना भाई। देखो, मैं एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो एस, ये नहीं मानता, ये होगा इनका सम एस इंटू 60.5, नए छात्र आए कितने? 5, इनका एवरेज वजन कितना था? 65, क्या आगे टोटल सम आ गया। अब इसको मैं जब डिवाइड करूंगा, एवरेज निकालूंगा नया वाला, तो पुराने वाले छात्र कितने थे? s+5, सॉरी एस थे, और नए वाले कितने हो गए? s+5, ठीक है जी। एवरेज कितना आना चाहिए? 0.9 बढ़ा हुआ, ये 0.9 है, 0.9 बढ़ा हुआ, तो कितना हो जाएगा? 61.4 हो गया, नहीं हो गया भाई? 9 0.9 प्लस करोगे तो 61.4 हो गया। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 5s प्लस 325 इक्वल्स टू 61.4 s माइनस 5, ठीक है, सॉरी प्लस होगा, ये प्लस नहीं बच्चा है ना, प्लस होगा, कितना कितना आएगा? ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ, 60.5s प्लस 325 इक्वल्स टू 61.4s प्लस
जब 61.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 5 30, 307। ये इधर जाके माइनस होगा, कितना आएगा 18। भाई 325 माइनस 307 कितना आएगा 18। कोष्टो ये उधर जाके माइनस होगा, अभी प्लस करा है, कितना हो जाएगा 0.9x। 0.9x इक्वल्स टू कितना आएगा 18.9, पॉइंट हटा ऊपर गया 10, 9 दूनी 18, कितना आया। एस की वैल्यू है, एस है, ये एस है, ये भी कहाँ गया, ये एस है, ठीक है। कितना आया 20। तो पुराने छात्र कितने थे 20 कितने थे टू 20। ऑप्शन ठीक कर लेना, कितने हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ n numbers is 42 if 75% of the number are increased by 4 each and the remaining numbers are decreased by 8, then what is the average of the number so obtained। ठीक है, n संख्याओं का औसत 42 है यदि 75% संख्याओं का प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। n संख्या में मान लो 100 है, एवरेज कितना है इन n संख्याओं का, एवरेज कितना है 42। सम कितना हो जाएगा इनका, सम कितना हो जाएगा इनका 42। भाई n संख्या 100 थी, सम कितना हो जाएगा इनका 42। 100 का 75% कितना होता है 75 ही होगा। 75% संख्याओं में 4 बढ़ाया गया प्रत्येक में, भाई 4 4 4 करके 75 बार जुड़ेगा, तो 75 इंटू 4 कर लो कितना होगा, 75 इंटू 4 कितना होगा 300। 300 बढ़ाया गया, ठीक है, 4 बढ़ा दिया जाता है और प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाता है, 25% जो है, इंटू 8 करेंगे कितना आएगा 25 अट्ठे 200 माइनस 200। भाई 4200 में 300 प्लस हुआ कितना 4500, 4500 माइनस 200 कितना हुआ 4300 आएगा, ये 100 हो जाएगा प्लस का, 42 प्लस 100 कितना आया 4300। तो 4300 हो गया टोटल सम, बच्चे कितने हैं 100, नया एवरेज निकल के क्या आएगा 43 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 number is 72, the average of the first 4 number is 69 and that of the next 3 number is 74, the 8th number is 6 more than the 9th number and 12 more than the 10th number। तो पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बताई थोड़ी देर पहले, दोबारा बता देता हूँ, बताना बनता नहीं है, बता देते हैं। दस एवरेज ऑफ द 10 नंबर, देखो 10 नंबर हो गए, पहली 4 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है इन्होंने 4 इंटू 69, तो सम हो गया। भाई औसत 69 है तो 4 36 का 6 चले 4 6 24 276 तो ये हो गया, ये सम हो गया पहली 4 संख्याओं का। फिर नेक्स्ट 3 संख्या इनका एवरेज क्या दे रखा है तुम्हारा 74, सम कितना हो जाएगा 74 इंटू 3, 3 चौक 12 3 7 21 222। बची हुई 3 संख्या में क्या कह रखा है, 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 ज्यादा और 10वीं संख्या से 12 ज्यादा है। देखना यही कह रखा है, 8वीं संख्या 6 मोर देन 9th नंबर एंड 12 मोर देन 10th नंबर, हो गया। इसको x मानो तो ये x माइनस 6, 6 छोटी कर दी मैंने, ये कितनी हो जाएगी ये -12, ये हो गई। टोटल का एवरेज क्या दे रखा है 72, 72 इंटू 10, टोटल संख्याओं का सम कितना आया 7200। अगर मैं ये सम और ये वाला सम प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं तो क्या आएगा, इन 3 संख्याओं का सम आ जाएगा 8 9 10 का, ये मैंने सीरियल नंबर लिखे थे, ठीक है जी, ये सीरियल नंबर थे। अब इनका और इनका औसत प्लस सम प्लस कर लेता हूँ, 276 प्लस 222 8 9 4,
माइनस करेंगे कितना आएगा, 720 में से 498 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 2 गया 2, कितना आया 222, कितना आया 222 ही आएगा, हाँ जी 222 ही आएगा। संख्या ये रही, इनका सम कर दूं, x प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 12, 3x माइनस 18 हो जाएगा इक्वल्स टू 222, 3x इक्वल्स टू 18 जगह प्लस जाएगा कितना हो जाएगा 240, x इक्वल्स टू 3 अट्ठे 24, कितना हुआ 80। तो यानी ये वाली संख्या क्या आई 80, ये कितनी होगी 74, और ये कितनी होगी 68। क्या पूछ रहे हैं, 8वीं और 9वीं संख्या का औसत। नंबर्स ऑफ संख्या कितनी है 2, इन दोनों संख्याओं का सम कितना है 80 प्लस 74, कितना हो गया 154 अपॉन 2, भाग करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, क्या है एवरेज 8वीं 9वीं संख्याओं का 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। The average weight of the boys in class is 69.3 kg and that of the girls is the same class is 59.4 kg. If the average weight of all the boys and girls in the class is 63.8 kg, then the percentage of the number of the boys in the class is। कक्षा में लड़कों का औसत दे रखा है, औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन दे रखा है और दोनों का दे रखा है वजन एक साथ 63.8। और आपको ये बताना है लड़कों की संख्या प्रतिशत में, या लड़के कितने परसेंट हैं ओवरऑल क्लास के। दो तरीके से बताऊंगा इसको मैं, एक तरीका आप खुद से सॉल्व करेंगे, एक तरीका बता देता हूँ नया। नया क्या, दूसरा तरीका एलिगेशन का होगा। क्या भाई, बॉयज की संख्या कितनी दे रखी है हमें, बॉयज की संख्या दे रखी है हमें कितनी, एवरेज वेट 69.3 kg, गर्ल्स कितनी है 59.4, दोनों का एवरेज वेट कितना है 63.8 kg, एवरेज वेट है तीनों का, दोनों का एक साथ और दोनों का अलग अलग। ये एलिगेशन से माइनस करेंगे, ये बॉयज हैं, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो बॉयज की होगी, यहाँ वैल्यू आएगी, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो गर्ल्स की होगी। माइनस करेंगे कितना आएगा 4.4 आ गया भाई, 63 में 59 में 4 प्लस करोगे 63, 0.4 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, हाँ 5.5, पॉइंट से पॉइंट गया कितना आया 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ये 4 आएगा ये 5 आएगा, ये बॉयज हो गए ये गर्ल्स हो गए। जो बॉयज के सामने ये है, इसके सामने ये है तो इसकी वैल्यू, इसके सामने ये है तो इसकी वैल्यू, वही टोटल 9 है जिसमें से 4 बॉयज है, कितना परसेंट हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9%। आंसर डी। दूसरा तरीका देखो, टोटल वजन देखो बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है 63.8, बॉयज का वजन कितना है 69.3 kg प्लस गर्ल्स का वजन कितना है इनटू 59.4, भाई बराबर होना चाहिए, ये इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का कुछ रेशियो आएगा ऐसा, इसे सॉल्व कर देना, या फिर अगर कोई अलग रेशियो भी आया तो परसेंटेज यही निकल के आएगी ऐसे करने में और ऐसे करने में। तो बॉयज कितने हैं 44 से 4/9%, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40 इफ one observation of value 80 is added, then the average of all the observation is 41. What is the value of n? भैया कुछ संख्या मान लो, मैंने बताया था ना क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया था स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में देखेंगे आप। ये क्या आएगा, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एवरेज निकल के आता है। तो नंबर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 की अलग अलग वैल्यू है, तो वैल्यूज का सम करेंगे और नंबर कितने हो गए 10, उससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज। माना n संख्याओं का औसत कितना है 40, एक नई संख्या जोड़ी गई, कौन सी 80 प्लस 80। अब एवरेज जो आता है वो कितना आता है, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 40, कितना है n प्लस 1 संख्या कर दी, तो ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, हो गई, ठीक है। करेंगे अब इसको, ये हो गया 40n, 80, 41 n प्लस 1। भाई पहले n संख्या थी, उनका सम निकाला, 80 प्लस करा, संख्या कितनी हो गई n प्लस 1, एवरेज कितना आना चाहिए 41, 41n प्लस 41 कितना हो गया 40n प्लस 80, ये इधर जाके माइनस हो कितना हो जाएगा 39, ये इधर जाके माइनस हो कितना होगा n, तो पहले कितनी संख्या थी 39। नेक्स्ट पढ़ेंगे जल्दी से। Next question. The average of 11 number is 68. The average of the first 4 number is 78, and that of the next 4 number is 63. The ninth number is 2 times the 11th number, and 10th number is 4 less than the 11th number. 11 संख्याओं का औसत 68 है। पहले तो मैं 11 संख्या बना लेता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, तीसरी बार समझा रहा हूँ मैं आपको, दिमाग में घुस जाना चाहिए। अब भी नहीं घुसा तो बेटा आप हो जड़ बुद्धि। क्या हो आप? जड़ बुद्धि। 11 क्वेश्चन और 11 नंबर्स। द एवरेज ऑफ 11 नंबर 68। इन सब का एवरेज क्या है? इन सब का एवरेज 11 इंटू 68 क्या आएगा? 748, यही आएगा। 11 एवरेज है, 68 नंबर है, 11 88 का 8 हाथ से लगा 8, 11 से 66, 66 और 8 74। क्या कह रहा था? पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है। ये रही पहली 4 संख्या। भैया नंबर डाले हैं मैंने, सीरियल नंबर डाला है, ये वैल्यूज नहीं है संख्या की जो डाली है मैंने। ये ठीक है, कितना है? 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 312। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है? और अगली 4 संख्याओं का औसत 63। ये वाली 4 संख्या क्या है इनका औसत? 63। 4 इंटू 63, 4 3 12, 4 6 24, कितना हो गया? 252। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं 11 संख्याओं के सम में से, तो इन वाली संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी। प्लस कर लेता हूँ, 4 6 5 भाई 312 प्लस 252 कितना होता है? 4 6 5 564 भाई 748 माइनस 564 कितना होगा? 4 8 1। कितना आया इन 3 संख्याओं का सम? 184। अब बताओ क्या कह रहा है? तो 9वीं संख्या 11वीं संख्या का, सॉरी 9 संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है और 10वीं संख्या से 11वीं संख्या से 4 कम है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। ये होगी 9वीं संख्या, ये 10वीं हो गई, ये 11वीं हो गई। भाई बहुत प्यार समझा रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। 11वीं संख्या x मान लो, 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दुगनी है, तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो गई। क्या कह रहा है? 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो इसको मैं x माइनस 4 कर देता हूँ। भाई 11वीं संख्या 4, 9वीं उसकी दुगनी और 10वीं 4 कम, x माइनस 4। सबको प्लस करूंगा, 2x प्लस x माइनस 4 प्लस x कितना आना चाहिए? 184। कितना हो जाएगा? 4x माइनस 4। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 188।
क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 7 28। एक्स की वैल्यू क्या आई, 45। पूछा क्या है, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत। 11वीं संख्या कितनी आई, 47। 9वीं संख्या क्या होगी, इसका दुगना, 4 7 28। सॉरी सॉरी सॉरी, माफी। 47 इंटू 2, 2 7 14, 2 चौक 8 94, प्लस करेंगे 7 4 11 5 47। पूछा क्या है, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत, 2 7 14। ठीक है जी। 9वीं संख्या कौन क्या है, 92, और 11वीं संख्या ये रही, एक्स की वैल्यू आई थी ना, 11वीं संख्या ये रही, 9वीं संख्या ये रही। प्लस करेंगे क्योंकि 9वीं संख्या दुगनी थी, प्लस करेंगे 147। इन दोनों का एवरेज पूछा, डिवाइड बाय 2, 70.5। आंसर 70.5 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ 42 students in a test is 69. The ratio of the number of the boys of that of girls is 10:11. The average score of the boys is 20% more than that of the girls. The average score of the 3 boys is boys is 3। मैंने शायद गलत बोल दिया। हाँ, एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत इतना है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। भाई पहले तो लड़के लड़की बांट लो, कितना हो गया 21, डिवाइड बाय 2। इतनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 11 कितना आया, 20:22। क्या है, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। ये हो गया बॉयज गर्ल्स। लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात ये दे रखा। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। लड़कों का औसत स्कोर देखिए, बॉयज है ये गर्ल्स है, ये 100 है तो ये 120 है। यही कह रहा है, लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से। तो क्या हो गया, ये 6 5 6x और ये 5x हो गया। सबका औसत कितना है, 69। प्लस कर लो इनको, 20 इंटू 6x प्लस 22 इंटू 5x। ठीक है जी, इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, 69 इंटू 42। पूछा क्या है, तो लड़कों का औसत स्कोर क्या है। लड़कों का औसत स्कोर बताएंगे भी, पहले कर लेते हैं। 20 सिंह 120x प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 x 69 इंटू 42 कितना हो जाएगा, ये 230x। x इज इक्वल्स टू 69 इंटू 42 अपॉन 230। 3 से गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आया 12.6। x की वैल्यू क्या है 12.6। तो क्या पूछ रहे हैं, तो लड़कों का औसत स्कोर क्या है, क्या है भाई, कितना था 20 इंटू 12.6, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा, 0 से 0 गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 कम, तो यही आया। तो लड़कों का औसत स्कोर क्या है, सम आ गया, कितना है 12.6। लड़कों का औसत स्कोर, हाँ सॉरी ये ना 6, एक्स की वैल्यू आई 6, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा ध्यान भटक गया बाबू। देखो एक्स की वैल्यू आई थी, तो लोग का औसत स्कोर कितना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.6 इंटू 6 6 36, 6 दूनी 12, 5 6 कम 6 7, 75.6 कितना आया, 75.6 बी आंसर। तो बाबूजी इसको थोड़ा नीचे और कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत प्यार से। A batsman scores 92 runs in the 15th inning and thus increases his average by 4. What is the average after the 15th inning? भाई इंग्लिश वाले भी सुनो, जो इंग्लिश पढ़ रहा है, एक इनिंग्स भी इनिंग्स होती है, 2 इनिंग्स भी इनिंग्स होती है। ठीक है जी, देखो
इंग्लिश भी सिखा दी साथ साथ। आई एम टू गुड। पढ़ते हैं भाई। एक बैट्समैन ने 92 रन बनाए अपनी 50th पारी में, 15th पारी में, तो उसका स्कोर क्या हो गया? एवरेज जो है 4 रन बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग? देखो जी, 15 इनिंग के बाद उसका स्कोर क्या था? बस उसने पहले 14 इनिंग खेली होंगी, एवरेज हमें नहीं पता, प्लस कितना हो गए 90 टू 50th इनिंग में मारा उसने। अब ये एवरेज निकल के आएगा 15। 15 से भाग देंगे तो, क्योंकि अब उसे ये वाली इनिंग मिला के कितनी होगी? 15 इनिंग टोटल समीरा। 15 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए? A+4 आना चाहिए। कितना हो जाएगा? ये 14 है प्लस 92, 15 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 15A प्लस 60। ये 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये A बचेगा, 60 इधर जाके माइनस हो, कितना होगा? 32। तो A=32। ये पुराना एवरेज है, ये पुराना एवरेज माना था ना हमने, ये क्या है? पुराना एवरेज। तो नया एवरेज कितना होगा? +4। कितना होगा नया एवरेज? 36। फिर 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज of 19 number is 22.8. The average of first 10 number is 18.4. That of the last numbers is 28.6. जो लास्ट 10 नंबर है उनका ये है। If the 10th number is excluded from the given number, then what is the average of the remaining number? देखते हैं। हाँ, लास्ट 9 नंबर का भी कह रहा है वो। 19 संख्याओं का औसत 13, 10 संख्याओं का औसत 18.4। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है उन्होंने? 28.6। ठीक है। यदि 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 19 इंटू 22.8 टोटल एवरेज आएगा निकल के। टोटल एवरेज आएगा निकल के कितना आएगा? 433.2। पहली 10 संख्या 19 में से पहली 10 संख्या 9 हो गई 19। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? 18.4। कितना हो जाएगा? 184 हो गया, ये दे रखा है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है? 28.6। कितना हो जाएगा ये? 228। 9 संख्या है ना, एवरेज कितना है? 28.6। 9 छिक्का 54, 9 अट्ठे 72 का 7, 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 27.4। ठीक है, पहली ये हो गई, ये 19 संख्या, ये 10 संख्या हो गई, अंतिम 9 संख्या हो गई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे भाई। बराबर आना चाहिए ना जब पहली 10 संख्या। अच्छा 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 अच्छा, ये आखिरी 10 संख्या बोला होगा इसने, तब जाके 286 आएगा। आखिरी 10 संख्या बोला होगा, ये आखिरी 10 संख्या होगी। अब बताता हूं कि ऐसा क्यों आखिरी 10 संख्या। देखो भाई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, सीरियल नंबर डाला हूं मैं 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या हो गई, ये आगे 9 संख्या होंगी ऐसे। 19वीं संख्या ये, तो पहली 10 संख्या ये हो गई, आखिरी 10 संख्या ये होगी, तो 10 2 बार रिपीट होगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं क्या आएगा? 470। तो एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, ये वाली। एक बार इस वाले 10 में, एक बार इस वाले 10 में, टोटल 20 संख्या होंगी, जिसमें से 10 2 बार आ रहा है। 10 संख्या होगी, 10 संख्या हो गई। टोटल कितना है 19 संख्याओं का औसत? 433.2। और 10 संख्या 2 रिपीट होते, कितना नंबर फालतू आ रहा है? कितना? 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, कितना आया? 36.8। 10वीं संख्या ये रही 36.8। भाई एक बार इसमें थी, 2 बार इसमें थी,
वही मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया ना। ठीक है जी, 10वीं संख्या आगे क्या पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, इफ द 10th नंबर इज excluded from the given numbers then what is the average of the remaining number। ठीक है जी, टोटल एवरेज क्या था और सम क्या था, ये था 433.2, 36.8 इसमें से माइनस कर देंगे, 19 संख्याओं का औसत था ये 10वीं संख्या है, मैंने इसमें से माइनस कर दी। 10 में से 12 में से 8 गए 4, 12 में 6 गए 6, 12 में से 3 गए 9, 396.4 यही आएगा। 12 में से 8 गए 4, 12 में 6 गए 6, 12 में से 3 गए 9, 396.4 यही आएगा। अब संख्या कितनी बची, 18। क्या आएगा, 12 दूनी 36, 12 दूनी 36, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, 12 दूनी 36, 12 दूनी 36 पॉइंट, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एवरेज कितना आएगा 23। क्या आंसर होगा इसका 23। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। The average age of 24 student is 15.5 years. The age of the teachers is 24 years more than the average age of all the student and teacher. What is the age of the teacher? भाई 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। भाई ये क्या, टीचर की आयु प्लस करती, कितने हो गए, छात्र और टीचर मिला के 25 जने, लेकिन की औसत आयु होगी, तो टीचर की आयु शिक्षक की आयु सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। ये क्या है, एवरेज या फिर औसत है किसका, टीचर प्लस स्टूडेंट्स का, 24 स्टूडेंट्स का। ठीक है जी, अगर मुझे टीचर की एज मैंने से माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 25 एलसीएम लेंगे, 25t माइनस 24 इंटू 15.5 प्लस टी अपॉन 25 इक्वल्स टू 24। ठीक है जी, तो कितना आएगा ये, 25t में से एक टी जाएगा, कितना बचेगा 24t, ये माइनस को जाएगा ना अंदर जाके सब, माइनस 24 इंटू 15.5, 15.5 ही था, 15.5 ही था, इक्वल्स टू 24 इंटू 25। ये उधर जाके माइनस होगा 24t, उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो 24 इंटू 25 प्लस 24 इंटू 15.5, 24 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 25 प्लस 15.5, 24t, 24 कॉमन लिया था ना हमने, 25 प्लस 15.5 अपॉन टी, सॉरी 24 तो जाके डिवाइड में आ जाएगा, 24 से 24 गया था। टीचर की आयु कितनी आई 40.5। ठीक है, देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी क्योंकि मुझे पता था यहाँ जाके कॉमन आ जाएगा, दिख रहा था ये साफ साफ, दिख रहा था ना ये साफ साफ, तो मुझे पता था ये कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। कितना है 40.5, यही पूछिए तो शिक्षक की आयु क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एवरेज ऑफ 12 नंबर is 58,
द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज 56. द एवरेज क्या है? द एवरेज ऑफ 12 द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज 56 and next four number is 60. The 10th number is 4 more than the 11th number and 11th number 1 less than the 12th number. What is the average of 10th and 12th number? भाई मैं बार बार ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूँ। 12 नंबर है, शुरू के 4 का औसत कितना है? पहले तो 12 नंबर का औसत निकाला था, कितना है? 58। इनका सम निकाल लेते हैं। 12 अट्ठे 96, 9 12 पंजे 60, 60 96। सही करा है मैंने। 12 अट्ठे 96, 6 यहाँ से लगाना, 12 पंजे 60। ठीक है जी। नेक्स्ट 4 नंबर का औसत कितना है? 56। ठीक है जी। 4 6 24, 4 पंजे 20, 224। नेक्स्ट 4 नंबर जो उनको एवरेज कितना है? 60। कितना है? 4 से 240। बचे कितने? लास्ट के 4 नंबर। लास्ट के 4 नंबर कौन कौन से होंगे? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। प्लस कर देता हूँ इनको। कितना आएगा? 464। 464 आया। 464 माइनस करेंगे इसमें से, कितना आएगा? 2, 9 में 6 गया 3, 232। कह क्या रहा है? 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। ग्यारहवीं संख्या 12वीं संख्या से 1 कम है। भाई कुछ गड़बड़ है क्या? 11th नंबर, अच्छा 10th, ठीक है। 11th इज 1 लेस देन 12th नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर? हिंदी में पढ़ ले। पहले 5 संख्याओं का दे रखा भाई, ये 5 है, ये 5 है बाबू। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा करेंगे। 5 कितना है? ये 5। 5 6 30, 5 पूरे 25, 280। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0। कितना आया? 520। तो 520 माइनस करेंगे 696 में से। अंतिम की 3 संख्या आएगी। 6 में 0 गया 6, 9 में गया 7, 176। तो लास्ट की 3 संख्या कौन सी बची? 10वीं, 11वीं और 12वीं। इनका सम क्या है? 176। इनको प्लस करके जो आता है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने यहाँ। ये इनका सीरियल नंबर है, ये संख्याओं की वैल्यू नहीं है, ये सीरियल नंबर है। तो क्या बोल रहा है? 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 1 कम है। भाई ये 12वीं संख्या x है, 11वीं संख्या 4 अधिक है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 1 कम है। तो कितनी हो गई? x माइनस 1। क्या कह रहा है? 10वीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। इसमें प्लस 4 करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 3। ठीक है जी, यही आएगा भाई। इसमें 4 प्लस करोगे, 11वीं संख्या x माइनस 1 है, इसमें प्लस 3 करोगे। अब तीनों का आपस में रिलेशन में कितना आएगा? 4 है ना, 4। तो कितना आएगा? x प्लस 3। 4 अधिक है, कितना आएगा? इनको प्लस करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 176। 3x उधर जाके माइनस जाके कितना आएगा? 174। x इज इक्वल्स टू 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो x की वैल्यू कितनी आई? 58। x था क्या? 12वीं संख्या, 12वीं संख्या थी x। 10वीं संख्या क्या होगी? 58 प्लस 3, ये होगी 10वीं संख्या। कितनी होगी? 61। 61 प्लस 58, 9। क्या है? यही तो पूछा था उन्होंने। क्या पूछा था? 10वीं और 12वीं संख्या का औसत 2 से भाग दे दो। 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 पंजे 10, 59.5 ए आंसर। ठीक है जी, दोबारा से देख लेंगे इस क्वेश्चन को खुद से बैकवर्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 39 and that of the next 7 number is 49. 11th number is 12, 2 times of the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th number?
अभी करवाया है क्वेश्चन, खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन number of students in a group is 72 kg. If 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of students in the group decreases by 0.7 kg. The average number of students initially in the group is. किसी समूह में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित संख्या का औसत वजन 72 है। टोटल वजन निकाल लेता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट थे एस, यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी इस समूह को छोड़ के गए, चले गए, सम था टोटल का, ये चले गए, आया कौन? और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले कितने आ गए? 4 विद्यार्थी ज्यादा। तो एवरेज वेट अब कितने स्टूडेंट हो गए? 10 गए, 4 आ गए, तो कितने घटे? 6 घट गए भाई। 10 गए थे प्लस 4 आ गए, तो कितना होगा? -6। तो कह रहा है ना 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़कर गए और 80 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी आ गए। एवरेज कितना हो जाता है इनका? एवरेज वजन 0.7 घट जाता है। तो 72 था क्या? औसत कितना? 72। 72 माइनस 0.7 कितना आएगा? 72 माइनस 0.7 कितना आएगा? 3, 71.3 ये आया। इनटू, सॉरी पहले मैं ये कर लेता हूँ, 72s 780 माइनस का रहेगा ये 0, 10 8 बंदों के 6 हल 4 माइनस 460 7 वो 72s माइनस 460 इक्वल्स टू x माइनस 6 इंटू 71.3। ठीक है जी। 72s माइनस 460 इक्वल्स टू 71.3x माइनस 3618 6 कम 6 7 6 7 42। इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.7s अभी कराए हमने, इधर आके प्लस हो जाएगा 460। ये माइनस का है तो माइनस ही हो जाएगा। 2 2 3 कितना आया? 32.2 32.2 0.7 पॉइंट से पॉइंट गया 7 चौका 28 7 6 42। तो स्टूडेंट की संख्या कितनी थी पहले? 46। आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जल्द से जल्द आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ जो घर बैठ के फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, जिनके पास बैच के पैसे नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।